अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली के साथ सनातन संस्कृति का उद्भव स्थली है। भगवान श्री रामलला के मंदिर की स्थापना के बाद अयोध्या लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अयोध्या का दीपोत्सव हर बार की तरह इस बार भी एक नया कीर्तिमान रच रहा है। अपने आराध्य को नमन करने के लिए और उनमें रमने के लिए यहाँ सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग लगातार आ रहे हैं। भगवान श्री राम का चरित्र केवल धर्म में बंधा हुआ नहीं, बल्कि ये पूरी भारतीय संस्कृति को स्थापित करता है। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे, तब अयोध्या को इसी तरह सजाया गया था। आज भी अयोध्या त्रेता युग की तरह सजाई गई है, जो भगवान श्री राम का अभिनंदन करने को तत्पर है। आज अयोध्या में कई नए कीर्तिमान रचे जाएंगे और दुनिया अयोध्या की ओर देख रही है कि कैसे निरंतरता के साथ अयोध्या आगे बढ़ रहा है। देखिए, अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। 28 लाख दिए से जगमगा उठा है रामनगरी। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह जुड़ चुके हैं। रामेन जी, देखिए, अयोध्या फिर से तैयार है प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर और 28 लाख दियों के साथ पूरा जो अयोध्या परिसर है वो जगमगाने को तैयार है। कैसा नजारा, कैसी तैयारी देखने को मिल रही है अयोध्या नगरी में? देखिए बरका, पहले तो डीडी यूपी के सभी दर्शकों को अयोध्या से दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और जो स्टूडियो में लोग बैठे हैं उन सभी को। देखिए, अयोध्या की महिमा बड़ी अपार है बरका। लिखा गया है कि लाख कोटि काशी बसे और मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। यानी एक निमिष मात्र अगर यहाँ रहता है अयोध्या में कोई, तो वो बहुत उसका फल है। तो अयोध्या त्रेता युग की तरह, जिस तरह त्रेता युग में तैयार हुई थी, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएं कि अयोध्या की तैयारियां किस तरह की गई है। भगवान श्री रामलला के मंदिर का गेट है, जहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ दीपोत्सव में पधारे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। और इसी तरह कई गेट बनाए गए हैं, जो ऋषि हैं उनके नाम पर गेट बनाए गए हैं, कई ऋषियों के नाम पर गेट बनाए गए। पूरी अयोध्या को सजाया गया है, पूरे घाटों को सजाया गया है। भगवान राम की संस्कृति देखिए, भगवान राम केवल एक धर्म के प्रणेता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान राम सनातन संस्कृति और भारत की संस्कृति के मूल हैं, उनमें पूरा मूल बसता है। अगर भगवान राम को हटा दीजिए तो भारत की संस्कृति में शायद ही कुछ शेष बचता हो। आप देखिए कि विभीषण जी आते हैं तो भगवान राम वहीं राज तिलक कर देते हैं, यानी लंका विजय के बाद भी लंका की 1 इंच जमीन नहीं लेते। ये भारत का जो गौरव है, संस्कृति है, जो भगवान राम के आदर्श है, वो है। तो पूरी तरह अयोध्या को सजाया गया है। जो 56 घाट है उनमें लगभग 30 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाने हैं, जिनमें 26 लाख 1,100 दीप एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे, जो नया रिकॉर्ड बनाएगा। जो यहाँ ड्रोन कैमरे, उनसे भगवान राम की जो कलाकृतियां हैं, जो उनके कार्यों का है, उनको दिखाया जाएगा। और जो लेजर शो है वो चलाए जाएंगे। कई देशों की जो रामलीलाएं हैं वो आयोजित की जा रही हैं। तो पूरी तरीके से अयोध्या सज के तैयार है। दुनिया के जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। ट्रेन, रेलवे स्टेशन जाइए तो वहां से लोग आते मिल रहे हैं, जो बस स्टेशन जाइए वहां से लोग आते मिल रहे हैं, हवाई अड्डे से जाइए तो वहां से लोग आते मिल रहे हैं। तो सभी चाहते हैं कि भगवान राम को दीपोत्सव में प्रणाम करें, नमन करें, उनको आत्मसात करें। यहाँ कण कण में रमने वाले राम को, व्यक्ति में रमने वाले राम को प्रणाम करें, नमन करें। इसके लिए लोग यहाँ आ रहे हैं बरखा। बिल्कुल रामेन जी, क्योंकि देखिए अयोध्या तो पूरी तरह से तैयार है भगवान राम के आगमन को लेकर। देखिए, इस बार अयोध्या में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अयोध्या तैयार है। और इसी के साथ रामायण की गाथा और प्रासंगिक हो, इसके लिए रामायण पर ही आधारित एक वैक्स म्यूजियम का भी उद्घाटन होने जा रहा है। इससे भी कहीं ना कहीं जो रामायण की गाथा है वो और प्रचारित होगी युवाओं के लिए भी और देश और दुनिया में भी। देखिए बरखा, राम का जो अनुयायी है ना, बड़ी शांति के साथ आता है, श्रद्धा के साथ है, भगवान राम को प्रणाम करता है और लौट जाता है। अयोध्या उससे जरा ऊपर बढ़ रही है। अयोध्या निरंतरता और गति के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, जब राम मंदिर की स्थापना हुई तब से लेकर अब तक हर दीपोत्सव में एक नया रिकॉर्ड बनता है और अयोध्या अपनी गति से आगे बढ़ रही है। तो अयोध्या में जो आने वाले लोग हैं वो सेल्फी ले सकते हैं, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। रामायण काल की जितनी रचनाएं हैं उनको दिखाया गया है।
तो जो अयोध्या में लोग आए वो देखें कि क्या देखने लायक है। केवल अयोध्या में श्री राम मंदिर के अलावा भी बहुत सारी जगहें देखने लायक हैं। भरत कूप जाइए, जहां भरत जी ने खड़ाऊ रख के पूरी गद्दी का संचालन किया था, जो अयोध्या के राज्य का संचालन किया था। कहते हैं भगवान शिव जी वहां जब भगवान प्रकट हुए तो देखने आए, तो वहां जितने मंदिर हैं वहां नंदी शिव जी की तरफ मुंह नहीं किए हुए हैं, उल्टी दिशा में मुंह किए हुए, यानी शिव जी यहाँ आए तो यहाँ रम गए और लौट के वापस ही नहीं गए। तो नंदी जी इंतजार करते रहे, कब आ रहे हैं हमारे प्रभु, कब हमको लौट के जाना है। सूर्य कुंड है, जहाँ सूर्य जी उतरे थे, उनका रथ उतरा था। तो इस तरह अयोध्या में तमाम जगह घूमने वाली हैं, जाने वाली हैं, और वहां जाकर के अध्यात्म की जो यहाँ मूल संस्कृति है उसको देखने लायक है। तो अयोध्या जो आए वो ये देखे कि केवल राम मंदिर से भाग करके जाएगा तो शायद वो अधूरा ज्ञान होगा। तो अयोध्या को इस तरीके से संचालित किया जा रहा है कि लोग आए, यहाँ रुके, ठहरे और अयोध्या को देखें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का यही उद्देश्य है कि यहाँ अयोध्या में आकर के लोग एक रात विश्राम करें, भगवान राम के चरणों में नमन करें, ऐसी व्यवस्था की जा रही। तो अब अयोध्या दूसरी तरीके से सज रही है, वो अयोध्या नहीं है जिसकी कल्पना लोग करते थे। शायद त्रेता युग से बेहतर अयोध्या सजाई जा रही है। बरखा। बिल्कुल रामीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।